आप सभी को सादर नमस्कार। और अभी आप लोग ने देखा होगा कि हमारे देश में एक भाषा विवाद बहुत ज़्यादा छिड़ा हुआ है और उसमें से नॉर्थ एंड साउथ की काफ़ी कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है, जिसमें कि साउथ के स्टेट जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि नॉर्थ इंडियंस को, मतलब हिंदी भाषी लोग जो कि लगभग 55 से 60% लोग हैं, ठीक है, वो आकर के उनके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि इसके भाषा का विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, इसके बारे में अभी किसी ने बात नहीं करी। और ये स्टार्ट हुआ है हमारी एक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, उसके बेस पे ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ। और यदि कोई इसको पूरी तरह से समझाए नहीं या समझे नहीं तो ये बात मेरे ख्याल से बेमानी हो जाती है कि, और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक कंप्लीट वीडियो देखें और इसमें पूरे तथ्यात्मक रूप से मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पर है और इसका सोल्यूशन क्या है, और ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। जो भाषा विवाद खड़ा किया जा रहा है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे तो ये था कि पहले हमारे यहाँ जो चलता था 10+2 एक स्ट्रक्चर जो था एजुकेशन का, वो स्टार्ट था। अब की बार 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको 5+3+3+4 में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, जिसमें कि सबसे मेन पार्ट आया कि जो 5 ईयर इनिशियल होते हैं, जिसमें कि 3 इयर्स तक का आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका 3 to 6 एज के लिए, और 2 इयर्स था, ठीक है, वन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, ठीक है, जिसमें 6 to 8 ईयर तक जाएगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लैंग्वेज जल्दी सिखा सकते हैं, ठीक है, हम लैंग्वेज जल्दी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए यदि हम 3 लैंग्वेज पॉलिसीज यदि लेकर के आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी 2 लैंग्वेज पॉलिसीज पहले से चलती रही, ठीक है। एक हमारी यदि महाराष्ट्र की बात होती तो वहां मराठी चल रही है और इंग्लिश चल रही है, ठीक है। कर्नाटका की बात करें यानी कन्नड़ा है और फिर इसके बाद इंग्लिश है। और यदि भाई तमिल की बात करें तो वहां तमिल है और इंग्लिश है। बंगाली, यदि बांग्लादेश की बात करें तो वह बांग्ला होगी और इंग्लिश होगी। इसी तरह से क्योंकि मैं नीट का टीचर हूं तो मुझे मालूम है कि अब की बार जितने भी स्टेट में जो नीट होता है वो अलग अलग स्टेट में इंग्लिश में होता है, उसी के साथ दूसरी रीजनल लैंग्वेज उसको सपोर्टिव मैनर में दे दी जाती है। मतलब पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी चाहिए हिंदी ले लो, बांग्ला चाहिए बांग्ला ले लो, आपको तमिल जो भी लैंग्वेज चाहिए उसके साथ आपको चाहिए, इस टाइप से चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे मेन समझने वाली बात है कि देखिए, हिंदी भाषी राज्यों की यदि बात करते हैं, इसको मैं अलग कर रहा हूँ, कुछ अलग चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंडियन स्टेट की यदि, यानी नॉर्थ इंडियन स्टेट की यदि बात करें तो आप अच्छे से सोच के देखिए कि सबसे बेसिक चीज तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। हम इंग्लिश जो है पता नहीं कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, कहने दशकों हो गए, 1960, 70, 80, राइट। और पहले तो ये था कि लगभग हिंदी मीडियम स्कूल बहुत ज़्यादा, एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम स्कूल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, यानी वही डोमिनेटिंग हुआ करते थे। फिर इसके बाद 80, 90 के डेकेड्स की बात होगी, फिर 2000 और 2000 के बाद, लगभग 90 के बाद लगभग ये हुआ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का नंबर, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ना स्टार्ट हो गया और लोगों ने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चालू कर दिया, जिससे हिंदी मीडियम स्कूल की हालत ये भी आप सब जगह देख ही रहे हैं, ठीक है, किस टाइप से होगी। लेकिन आप कभी देखिए, इतने समय से हो गया कि हम हिंदी भी पढ़ते आ रहे हैं, हम हिंदी आने सराउंडिंग बोलते चले आ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने बस यही किया था, उन्होंने कहा कि एक और लैंग्वेज इन स्टेट्स में स्टार्ट करी जाए जो नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं, ठीक है। हम भी एक दूसरी लैंग्वेज ले सकते थे, यानी कि जो साउथ इंडियन स्टेट है, और नॉर्थ इंडियन वाले भी एक थर्ड लैंग्वेज को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। किसी न किसी मैनर में उसको मैनेज किया जाएगा, किस तरह से स्टेट वाइज थर्ड लैंग्वेज को उनको पढ़ना ही पड़ेगा। और क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी पढ़ते हैं, राइट, जो मैंने बोला 55 to 60% जो लोग हैं वो हिंदी जानते हैं, इसलिए साउथ के स्टेट में, जितने भी साउथ इंडियन स्टेट हैं, उनमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हिंदी यदि हम इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ाने के लिए टीचर को अपॉइंट भी करना जरूरी है। हम यदि, मैं जिस तरह से मैं जबलपुर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जबलपुर में इतने सारे स्कूल हैं, यदि हर एक स्कूल में अलग अलग थर्ड लैंग्वेज, किसी में बोला कि नहीं भाई हमको एक मलयालम पढ़ाना है, किसी में यदि बोलते हैं कि नहीं हमको तमिल पढ़ाना है, फिर इसके बाद मराठी पढ़ाना है, फिर बांग्ला पढ़ाना है, उनके लिए टीचर अपॉइंट करने पड़ेंगे। और यदि उसमें भी अब एक क्लास की बात होगी, अब एक क्लास में भी इतने सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग यदि लैंग्वेज की डिमांड कर दी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। देखिए,
कोई भी पॉलिसी बनाए, इसके बाद गवर्नमेंट बोलती है उसको प्रैक्टिकल इंपोज करना भी जरूरी है। तो एक स्कूल के बच्चे, यदि उसके लिए एक टीचर कोई होगा, थर्ड लैंग्वेज में यदि आपको महाराष्ट्र लेना है, मराठी पढ़ना, तो सबको बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक दो दो बच्चों के लिए हमको टीचर अपॉइंट अपन नहीं कर सकते। पहली बात तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला कि हिंदी को थर्ड लैंग्वेज के रूप में हम वहां लेकर के आते हैं। केवल वो बच्चे जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे एज के हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उसमें, या 1 2 3 साल के बाद 5 साल 8 साल तक के बच्चे के लिए ये प्रोग्राम लेकर के आना था। इसमें सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखें कि आज तक की डेट में नॉर्थ इंडिया में, यदि हम देखें नॉर्थ इंडिया में, आप जाकर के देखिए अभी भी, हालांकि 1990 के बाद से लेकर के अब इसके बाद आप ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि 2025 चल रहा है, तो 35 साल के करीब करीब हो गए और लोगों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए भी इतना समय हो गया। लेकिन यदि आप ध्यान रखें, इसमें से कितने लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं? अभी भी यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का जितना भी रीजन है, उसमें भी लोग पहले अपने दिमाग में इंग्लिश बोलने के पहले उसको हिंदी में सोचते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर इसके बाद बोलते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैं अपनी ही बात करता हूँ कि हम लोग भी हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, ठीक है। हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ा भी लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं एक स्टडी अपनी कोई भी बता दूं तो गड़गड़ा करके पूरी इंग्लिश बोलते चले जाना, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया, इतने साल से प्रैक्टिस के बाद सारी चीजें आ जाती हैं, परंतु फ्लुएंसी में कहीं जाकर के अलग सब्जेक्ट पे बात करना और कन्वर्सेशन करना, उसमें हो सकता है कि कुछ हिंड्रेंस आए। ये सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि हम आज के डेट में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, जबलपुर के जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वहां आप देख लें, बच्चा है स्कूल में आपके आकर के इंग्लिश बोल रहा है। इवन पहले तक, कुछ समय पहले तक तो ये था कि बच्चों को इंग्लिश में बात करनी है, कुछ स्कूल ने चालू कर दिया था, ठीक है, लेकिन वो कंपल्सेशन ज्यादा समय तक चला नहीं। इसके बाद वो बच्चे पढ़ रहे हैं जरूर इंग्लिश में, लेकिन बातें वो आपस में हिंदी में ही कर रहे हैं, निकल करके अरे यार क्या यार, अरे चलते हैं यार, राइट, यही चीजें ज्यादातर चलती हैं। तो वो टॉकिंग मैनर में नहीं आने वाला है, मतलब हिंदी को कोई नहीं खत्म कर सकता, राइट, वो यहाँ पे बनी ही रहेगी, चाहे जितने समय से ये प्रैक्टिकली चल रहा है। हम कितने दशकों से स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, परंतु हिंदी नहीं खत्म कर पाए, ठीक है। इसी तरह से महाराष्ट्र या कि कहना चाहिए तमिलनाडु की बात हो गई या कर्नाटका की बात हो गई, वहां के लोगों को समझना चाहिए कि यदि वो हिंदी पढ़ते हैं वहां के बच्चे, तो आज के डेट में मैं बड़ा अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। हमारे यहाँ जबलपुर में एक अपोलो हॉस्पिटल खुला हुआ है, उसका एड अभी सब जगह आ रहा, और वहां पे अपोलो हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो साउथ इंडियन है। यदि वो हिंदी पढ़ते तो यहाँ आकर के यदि उनको जो पेशेंट मिलेंगे उनसे कन्वर्सेशन उनका अच्छा नहीं हो जाएगा क्या? वो उनकी बात नहीं समझ पाएंगे क्या? समझेंगे ना। गवर्नमेंट बस ये चाह रही है कि आपको अपनी लैंग्वेज, कभी कोई लैंग्वेज कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक कि लोग ना खत्म हो जाए, ठीक है। लैंग्वेज तभी खत्म होगी जबकि लोग खत्म हो जाएंगे उस जगह से, तब वो लैंग्वेज खत्म होगी, अदरवाइज लैंग्वेज नहीं खत्म होती। और कोई भी जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी मैनर में यदि एडॉप्ट होती तो वो फैलती है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि यदि महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में या कर्नाटका में यदि छोटे बच्चों को ग्रामेटिकल मैनर में शुरू में यदि हिंदी पढ़ाई जाती है तो वो एजुकेशनल हिंदी है, वो बच्चे उसी तरीके से हिंदी पढ़ेंगे जैसे हम यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश पढ़ते हैं। यानी स्कूल का एक एजुकेशन अलग होता है और नॉर्मल लेवल पे बोला जाने वाला पार्ट बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। जो कन्वर्सेशन चलेगा आपके घर में, आपके घरों तक वो हिंदी नहीं पहुंचने वाली है, ये आप अच्छे से ध्यान रखें, नहीं पहुंच सकती, वो स्कूल में ही रहेगी। हाँ, बाद में ये हो सकता है, और आप ये ध्यान रखें, ठीक है, साउथ इंडियन जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यदि आपको अभी क्या कहते हैं, राज ठाकरे का एक बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू चल रहा था, यदि वो चाह रहे थे कि वहां वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो मोदी जी से कंपेयर कर रहे थे अपने आप को, ठीक है, बड़ी मूर्खता है, ठीक है। यानी वैसा थॉट तो लेकर के आ जाओ। आप नॉर्थ इंडियन वालों को आप हिंदी का विरोध करके आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं इस देश के, ठीक है, कभी नहीं बन सकते कोई भी साउथ वाला बंदा, राइट। स्टालिन जी यदि सोच रहे हैं तो ये एक चीज है कि वो स्टेट के सीएम होना चाहते हैं, उनकी पॉलिटिक्स उतनी है, राइट। राज ठाकरे जी सोच रहे हैं तो कभी भी इससे ऊपर आप उठ नहीं सकते, मुंबई के बाहर भी नहीं जा सकते आप किसी भी मैनर में, राइट, क्योंकि आपकी सेंट्रल यानी कि लोकल मैनर में आप शेर बने रह सकते हैं। इंडिया को यदि रिप्रेजेंट करना है तो आपको हिंदी को एडॉप्ट करना जरूरी है, हिंदी समझना जरूरी है।
कुछ बहुत सारी इसमें बातें हैं। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि लोगों को बिल्कुल, साउथ इंडियन लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी वाली पार्ट अलग होती है। हम नॉर्थ इंडिया में भी, आप ध्यान रखें, इंग्लिश हर टीचर्स बोल रहा है, लेकिन बाहर बात वो हिंदी में कर रहा है, वो कन्वर्सेशन भी नहीं करता, उतना फ्लुएंट भी नहीं है, जबकि दशकों से इंग्लिश हम बोलते चले आ रहे हैं, दशकों से इंग्लिश हम पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ाते चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज आपको ध्यान रखना है, केवल एजुकेशनल हिंदी टोटल अलग होती है। एजुकेशनल आप इंग्लिश में, अभी बहुत अच्छी इंस्टेंस में बता रहा हूं कि अब ऐसा तो नहीं है, मैं तमिलनाडु में अभी गया था, चेन्नई में गया था, 2 जगहों की बात कर रहा हूं। एक जगह में एक बहुत नामी हॉस्पिटल है वहां, और एक दूसरा आइज हॉस्पिटल जो है वहां, 2 जगह। आइज हॉस्पिटल आप सब जानते हैं, संकरा ने चिकित्सालय में जब हम गए थे, तो वहां पर जो डॉक्टर्स थे, इवन वो हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे थे, सब A to Z, राइट। क्योंकि ये चीज होनी चाहिए भाई। आप, जो बंदा आपके पास नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, वो आपके पास तमिल सीख करके नहीं आएगा, उसकी मजबूरी है, वो आपके पास आ रहा है। आपको यदि कॉपरेट करेंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा हॉस्पिटल था, राइट, सिम्स हॉस्पिटल चेन्नई, राइट, वहां पर यदि, ठीक है, डॉक्टर्स को हिंदी आते हुए, वो पता नहीं ईगोइस्टिक प्रॉब्लम कुछ जो है, उस मैनर में हिंदी नहीं बोल रहे थे। ये डॉक्टर्स को भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि मैं डॉक्टर लाइनअप से, मैं नीट का प्रिपरेशन कराता हूँ, AK लोधी, राइट, बायो टीचर हूँ, तो मैं ये सब चीजें ज्यादा देखता हूँ। इन सब चीजों में डॉक्टरी लाइन की ज्यादा बात करूंगा, इसको एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। वही मैंने अपोलो हॉस्पिटल का भी जो मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, वो इसी मैनर में था, क्योंकि मैं डॉक्टरी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा जुड़ा हूँ। डॉक्टर बनाते हैं तो भाई उसी फील्ड की बात ज्यादा करेंगे। तो सबसे मेन चीज ये, ऐसे भी यदि सिम्स के डॉक्टर्स हैं, तो वो भी, क्योंकि पूरे इंडिया से आपके पास लोग आ रहे हैं, तो आप उनके साथ कॉपरेट करिए यार। आप उसको इगोइस्टिक मैनर में क्यों लेकर के जा रहे हैं कि आप उस हिंदी भाषी लोगों को, यदि तमिल नहीं आ रही है, यदि वो इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, तो आप हिंदी नहीं बोलेंगे। हिंदी आपको आती है तो उसको कॉपरेट करें धीरे धीरे करके। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और इसमें ये भी मैं बता रहा हूँ, एक और मेरी स्टूडेंट, जो जिसका नाम, राइट, नाम भी मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर दीवानी, ठीक है, उनकी बेटी जो है, राइट, तो वो गायनी के लिए महाराष्ट्र गई थी, गायनी PG करने के लिए। अब इसके बाद जब वो, उसने मेरे को बताया, ठीक है, वो यहाँ आकर के, उनकी मम्मी भी, आप यदि ध्यान रखेंगे, बहुत फेमस गायनिकोलॉजिस्ट है, तो वो उनके साथ जो है एक डिलीवरी करा रही थी। तो डिलीवरी कराते कराते उसने वो मुझे बताने लगी कि मैंने एक पेशेंट से बोला, ठीक है, मैं बोला, तो मम्मी होती, अरे तुम क्या बोल रहे हो, हैं क्या बोल रहे हो उससे, पेशेंट से क्या बोल, तो बोली, बस मैं बोल रही हूँ कि तुम प्रेशर लगाओ, दम लगाओ, ठीक है, डिलीवरी कराते समय। तो बोलती, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मराठी में बोल रही हो, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आप यदि लॉन्ग टाइम तक किसी एनवायरमेंट में, किसी जगह पर रहते हैं, तो लैंग्वेज आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है भाई। आपको किसी को सिखाने, मारने, पीटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल एक और मैं आपको दे रहा हूं। हमारे यहाँ जबलपुर में है इंडियन कॉफी हाउस। कभी भी आप चले जाइए, पूरे साउथ इंडियन है, और आई थिंक मेरे ख्याल से जहां भी वो इंडियन कॉफी हाउस खुले हुए हैं, सब वहां केवल साउथ इंडियन है। लेकिन कभी उनसे किसी भी इंडियन यानी नॉर्थ इंडियन ने मारपीट करी हो, कोई एक केस आप बता दीजिए। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये बिल्कुल भी नहीं होता। जैसी कि टुच्चे आई, ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी कौन कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन शायद लोकल जो पब्लिक है वो शायद इस टाइप के नहीं होंगे, जैसे हम हैं वैसे ही लोग वहां के होंगे। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि आपके वही चीज होती है कि जनरल थॉट्स बन जाता है कि सारे लोगों को, जिस तरह से चीजें होती ना कि आप, मैं इसमें थोड़ा सा और दूसरा एंगल डाल रहा हूं कि कभी हम नॉर्मल मुसलमानों के लिए जो बोलते हैं कि वो कभी किसी उनके कोई मुस्लिम बंदे ने गलत काम किया तो उसको गलत नहीं बोलते, उसको सपोर्ट ही करते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है। तो उसी तरह से महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे तमिलनाडु के लोग हों, चाहे कर्नाटका के लोग, यदि ऐसी बात होती है तो आप यदि उस चीज को अपोज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि एजुकेशनल हिंदी बिल्कुल अलग है। वो किसी भी मैनर में आप उसको इश्यू बिल्कुल मत बनाइए। यदि एजुकेशनल मैनर में एक जो पार्ट चल रहा था, एजुकेशनल मैनर में यदि हिंदी आप सीख लेते हैं तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली। और मैंने जो सिम्स का एक और एग्जाम्पल दिया था, आपको बोल रहा था, वहां पर मैंने देखा नर्सिंग करने वाली जो लड़कियां हैं, ठीक है, अब नर्सिंग तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, तमिल में नहीं करी होगी,
है ना। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, जितने भी इस टाइप के मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सब इंग्लिश में है। अब आपका तमिल में तो अलग से छपा नहीं है, ठीक है। इवन हिंदी में कुछ बुक्स एमबीबीएस की छप करके आई हैं, ठीक है, लेकिन तमिल में अभी तक भी नहीं है, एक भी नहीं है एमबीबीएस की, नर्सिंग की भी नहीं है। लेकिन वो नर्सिंग वाली लड़कियां इवन इंग्लिश नहीं बोलना जान रही थी, उनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही थी नर्सिंग की लड़कियों को। तो कैसे भाई, एक पूरा उन्होंने डिग्री कोर्स कर लिया, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते डिग्री कोर्स कर लिया, इसके बावजूद वो तमिल नहीं बोली। तो एजुकेशनल मैनर में 3-4-5 साल का जो बच्चा है वो यदि एजुकेशनल मैनर में हिंदी पढ़ेगा और आपकी लैंग्वेज नहीं बोलेगा, कैसे भूल सकता है। हाँ, ये है कि थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, हो सकता है आपका बच्चा आगे आकर के इस देश का प्राइम मिनिस्टर बने, तब उसको हिंदी तो बोलनी पड़ेगी ना, हिंदी समझनी पड़ेगी, टूटी फूटी ही बोलेगा, लेकिन बोलेगा तब हम भी लाइक करेंगे ना। यदि नहीं बोल पाएगा तो कोई अपना कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, हमको अपने विचार कैसे दे पाएगा। तो क्योंकि ज्यादातर लोग जिस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, दूसरी एक बहुत अच्छी बात, एक और चीज मुझे बोलना है इसके साथ, जैसे कि कहा जाता नॉर्मल, मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, ये तो व्हाट्सअप ज्ञान ही है, अब सही कितना है ये भी अपन मानते हैं, कि हमने बोला कि संस्कृत थे ना, संस्कृत से टफ होती है तमिल, और तमिल संस्कृत से ज्यादा पुरानी है, राइट। तो तमिल के मैनर में संस्कृत बनी, और संस्कृत मुझे बहुत टफ लगती है, आप समझ रहे हैं, संस्कृत मुझे बहुत टफ लगती है। संस्कृत इतने समय तक इतनी प्यारी लैंग्वेज, इतनी अच्छी लैंग्वेज होते हुए भी वो इतने ज्यादा डिस्पर्सल उसको क्यों नहीं हुआ, उसकी डोमिनेंसी क्यों नहीं, क्योंकि इजी नहीं थी। आप समझ रहे हैं, जो लैंग्वेज इजी होगी वो अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा छोड़ेगी। हम तमिल सीख सकते हैं, हम मराठी सीख सकते हैं, जो लैंग्वेज जितनी इजी हमारे लिए कम्युनिकेशन मैनर में आएगी वो आप जल्दी सीख जाएंगे। तो हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज टफ हो, जिसको कि हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे करके टाइम हो सकता है, और हो सकता है कि आपके लिए हिंदी समझना ज्यादा इजी हो रहा है, क्योंकि जो चीज इजी होती है आज के इवोल्यूशनरी मैनर में, बायोलॉजिकल मैनर में, आप ध्यान रखिए कि जो इजी होगा वही चीज आगे लोगों के एडॉप्टिव मैनर में आएगा और उसी चीज की डोमिनेंसी होगी। तो लैंग्वेज के ऊपर भी वही चीज आ जाती है कि जो यानी तमिल जो है वो हो सकता है कि नॉर्थ इंडियंस को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, महाराष्ट्र जो है, कर्नाटका जो है, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन धीरे 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 करके चीज समझ में आ जाएगी भाई। हर किसी चीज को आप टाइम दीजिए और आपस में लड़िए भिड़िए मत, बिल्कुल भी। और जो मैंने सबसे बेसिक आपको बताया कि ये एजुकेशनल पॉलिसी है भाई, आपको आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, नेता लड़ाएं और जा करके आप क्या बोला जाए कि यदि बाई चांस आपस में ही लड़ने लगे तो मतलब ही क्या है यार, ठीक है। आपके एजुकेटेड होने का भी कोई मतलब नहीं ना, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।